जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बाल कांड में मांस परायण का 11वां विश्राम लेकर आई हूँ और बहुत ही प्यारा प्रसंग है। और जो इसके पहले का जो प्रसंग था वहाँ पर मतलब श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हो गया था। उसके बाद जन्माष्टमी में सभी को खाना दिया गया था। खाना देने के बाद वहाँ पर सभी को यानी कि बहुत सारे भेंट भी दिए थे। भेंट सोचा जाए तो गिफ्ट टाइप में सोना चांदी घोड़े मणि हाथी सभी को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने सभी को दिए थे। और आगे का प्रसंग क्या है उसको पढ़ते हैं। बारे बारे कौशिक चरण ऐसी सुनाई कहराऊ, यह सब सुखी मुनि राज तवे कृपा कटाक्ष हो पासाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनि राज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहुशील कर तू तीन पुसव भांति सराहे विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन अदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भात पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवहि सोहाई न काहू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार के मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता है। बहुत दिवस बीते यह भांति, जानु स्नेह रजु बंधु बराती। कौशिक सता नंद तब जाई, कहाँ विधेय ने पही समुझाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी में बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ अस अयसु देहु, जतपि छाड़ि न सकहि सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जाए जीव शीस तिहनाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि तब स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। सियावर रामचंद्र की जय। यानी कि यहाँ पर जो यहाँ का प्रसंग था, राजा दशरथ जी ने जनक जी के स्नेहशील करनी ऐश्वर्य सब प्रकार से उनकी जो है सराहना करते हैं तथा प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। यानी कि जो अयोध्या नरेश यानी कि जो दशरथ जी हैं वो नित नए यानी कि जो बारात आई थी तो बहुत दिन ठहर गई थी, क्योंकि वहां पर शादी होने के बाद भी कुछ दिन तक ठहरी थी। तो दशरथ जी यानी अयोध्या नरेश जी विदा डेली मांगते थे सवेरे उठकर, लेकिन जनक जी ने प्रेम से उन्हें रख लेते थे और आदर नित्य नया बढ़ता जाता था। प्रतिदिन हजारों प्रकार की मेहमानी होती थी। नगर में नित्य नया आनंद उत्साह रहता था। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता था। मतलब सभी लोग चाहते थे कि दशरथ जी न जाए और यहीं पर रहे। इस प्रकार से बहुत दिन बीत जाते हैं और बीत जाने के बाद मानो बाराती स्नेह की रस्सी में जो बाराती थे वो स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने
जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। सियावर रामचंद्र की जय। अवधनाथ चाहते चलने भीतर करहूं जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलता चाहते हैं भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवसी सुने चल ही बराता, बूझत विकल परस पर बाता। सत्य गवन सुनी सबे बिल खाने, मानव साज सर सिज सकुचाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। यानी कि जैसे ही जनकपुर वासियों को पता चला कि अब बारात वापस चली जाएगी अयोध्या, तो वहाँ के जो लोग थे बहुत व्याकुल हो गए थे और एक दूसरे से बात कर कर पूछ रहे थे कि क्या यह सत्य है, यानी उनका जाना जो है सत्य है। यह सुनकर सभी उदास हो गए थे। जैसे संध्या के समय जो है कमल का जो फूल होता है वो संध्या के समय सकुचा जाता है। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्धि चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन जासु न जाई बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा यानी कि रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जाती थी। यानी कि जब वो वापस लौट रहे थे तो उनको जहाँ जहाँ उनको ठहरना था, मतलब बारातियों को, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा यानी कि रसोई का जो सामान था वहाँ पर भेजा गया था तथा उनके लिए अनेकों प्रकार के मेवे और पकवान भोजन सामग्री बहुत सारी भेजी गई थी जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। भरी भरी बसहि अपारे आहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहज पचीसा, सकल सावरे नख अरुसीसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी के अनेकों सुंदर यानी पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख के शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत साहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। कनक वसन मणि भरी भरी जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। सियावर रामचंद्र की जय। दहेज अमत ना असिक कही, दीन विधेय बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। यानी इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपारमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी।
साबु समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलती बारात सुनत सब रानी, बिकत मींग गन जनु लघु पानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे बिलख हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां तड़प रही हो। यानी कि जैसे ही रथ जो है वो सजने लगे, सजा कर जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, जैसे ही वहां की जो रानियां थी उनको पता तो ऐसे बिलख यानी व्याकुल हो गई थी कि जैसे थोड़े से जब जल रहता तो मछली तड़पती रहती है, उस तरह उन लोगों की भी दशा हो गई थी। पुनि पुनि सिए गोद कर लेहि, देहि असीस सिकावनि देहि। होयहु संतत पियहि पियारी, चिरुआहि वात असीस हमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वह बार बार सीता जी की गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग आंचल हो, हमारा यही आशीष है। यानी कि सभी जो वहाँ की नगर की स्त्रियां थी वो सीता जी को गोद में कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर उनको यही सिखावन देती है, यानी कि सिखाती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो और तुम्हारा जो सुहाग है आंचल हो, हमारा यही आशीष है, यानी कि हमारा यही आशीर्वाद है। सास ससुर गुर सेवा कर हूँ, पति रुख लाखे ऐसे अनुसर हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवाए मृदुवानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यानी कि सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर अपनी आज्ञा का पालन करना, जो सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमलवाड़ी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। यानी कि जो उनकी सखियां थी थोड़ा सा मतलब सयानी टाइप में जो सखियां रहती थी वो बोलती थी कि सास ससुर और गुरु की सेवा करना तथा पति का जो रूख होता है उनका आज्ञा का पालन करना, यही उनको सिखावा दे रही थी। सदर सकुल कुंवारी समुझाई, रानहि बारे बारे उरलाई। बहुर बहुर भेंट महतारी, कहे बिरंच रचि कत नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर नारियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। यानी कि आदर के साथ उन्होंने सब पुत्रियों को यानी कि स्त्रियों के धर्म को सिखलाती हैं तथा समझाती हैं कि रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। और माता फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा चैनल पर जाकर पिछली वीडियो जरूर देख सकते हैं। तथा आप लोग फेसबुक तथा यूट्यूब में @शिवानी गुरु को सर्च करिएगा और वहां पर जाकर संपूर्ण रामायण पढ़कर मैं सुना रही हूँ, तो आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं तथा कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।